माता अन्नपूर्णा का व्रत समस्त विघ्न बाधाओं को हरने वाला है। अन्न, धन, पशु, आरोग्य, संतान और समस्त प्रकार की धन संपत्ति को देने वाला है। माता अन्नपूर्णा शिव और शक्ति, शिव यानी विश्वेश्वर, शक्ति यानी माता पार्वती, लोग माया और अन्नपूर्णा नाम से इनको जानते हैं। तो माता अन्नपूर्णा का व्रत अघन मास के कृष्ण पक्ष की 5 यानी पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और ये षष्ठी यानी छठ तिथि तक किया जाता है। शुक्ल अमास के बाद छठ तक यह व्रत आपको करना चाहिए, जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होगा। इसका विधि विधान इस प्रकार है कि आप प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर माता अन्नपूर्णा की एक लाल रत्न जड़ित मूर्ति या फिर आपको चित्र लेना है, फोटो, उसका पूजन करना है। एक धागा में 17 गांठ लगानी चाहिए। 17 दिन तक ये व्रत होता है, तो पहले दिन आपको 17 गांठ का एक डोरा लेना है और 17 गठान लगा के माँ भगवती के चरणों में रखना है और 17 हरे धान के चावल लेकर के माता अन्नपूर्णा की प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हम आपके दास हैं और मैं ये व्रत करने जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करें, मेरे बच्चों, स्त्री पुरुष सभी की रक्षा करें। स्त्री पुरुष दोनों को ये व्रत करना चाहिए। और इस प्रकार जब प्रार्थना कर चुके तो माता अन्नपूर्णा के चरणों में वो चावल छोड़ दें और लाल कुमकुम फूल आदि से जो है उस गड़ा की पूजा करें। धागा में जो 17 गठान लगाई हैं वो धागा आप बांध लें और 17 दिन तक बांधे रखें। आखिरी दिन ये व्रत का जो डोरा है वो खोलना पड़ता है। हमारे यहाँ कई लोग जो है उसको पूजन के समय बांधते हैं, बाकी खोल देते हैं। तो कथा में ऐसा नहीं है। धनंजय ने जो है धागा उसका खुल गया था तो उसे फिर से व्रत करना पड़ा, ऐसा उसमें कथा में है। तो आपको 17 दिन तक वो बांध के रखना है और माँ भगवती की एक मूर्ति ले लें और एक कटोरी में या बड़े से कोई पात्र में जो है अनाज भर के रखें और उसमें एक चम्मच, बड़ी चम्मच डालें जो माँ भगवती की तरफ, उसकी हाथों की तरफ वो चम्मच हो और ऐसे सब जमा के रखें। 17 दिन का ये उपवास है, लेकिन आप 17 दिन तक उपवास नहीं कर सकते हैं तो केवल पहले दिन या आखिरी दिन कर लें। और ये भी आपसे नहीं अगर हो सकता है तो प्रातःकाल स्नान करके माँ भगवती का चिंतन करें, उनका पूजन करें, पूजन के बाद कथा को श्रवण करें, फिर आप कुछ खाएं। अगर आप बिना कथा और पूजन किए कुछ खाते हैं तो उसके प्रायश्चित के लिए आपको 1 दिन का उपवास फिर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले कथा और पूजन करने के बाद ही कुछ खाएं पिएं। प्रातःकाल स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने और आखिर के दिन जो 17वें दिन है, बिना नमक के पकवान बनाए 17 पात्रों में रखें और स्वागन स्त्रियों को भोजन कराएं और गुरु को दक्षिणा दें, विधि पूर्वक पूजन करें, माता का छोटा सा हवन करें और इसके बाद जो है माता अन्नपूर्णा का व्रत समाप्त होता है 17वें दिन। और उस दिन आपको विशेषकर सफेद वस्त्र पहनने हैं। सफेद वस्त्र पहन करके विधि पूर्वक माता अन्नपूर्णा का ध्यान करें। एक कल्प वृक्ष भी बनाना है आपको। कल्प वृक्ष जो है वो धान या अपने यहाँ गेहूं होता है तो उसकी बाल होनी चाहिए। उस बाल को मिट्टी में गड़ा करके उसके नीचे माँ भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति को रखें। मूर्ति को रख के और फिर आपको जो है पूजन स्टार्ट करनी है और 17 दिन तक आपको किसी न किसी को कथा सुनानी है। कोई ना कोई इनमें से होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, या तो तुलसी हो या दीपक हो, गाय हो या भगवान शंकर को भी आप कथा सुना सकते हैं या गमार पाटा वृक्ष लगा लें। इनमें से एक कोई भी हो तो चलेगा।
और सभी चीज़ें मिल जाएं तो सभी चीज़ें भी लोग रखते हैं। हालांकि कथा में इस प्रकार लिखा हुआ है कि कोई एक चीज़ हो जिसको आप कथा सुनाएं, और आप अगर 2-4 लोग हैं तो कोई बात नहीं, माँ भगवती अन्नपूर्णा की चित्र रखें और वो पात्र रखें भर करके अनाज से उनके सामने, और पूजन करें। और गड़ा में रोज पूजन, हल्दी चंदन रोड़ी कुमकुम आदि लगाएं। इस प्रकार से अगर आप ये पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से मनोवांछित फल प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस व्रत को कर रहे हैं और उनके हर कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तो आप भी इस व्रत को करें और औरों से भी करवाएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे ऐसे ही व्रत के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी।